अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर वही 2019 कैसा रहेगा 12 जोडिक के लिए, और आज हम आखिरी जोडिक की बात करेंगे, यानी पाइसेस बुर्जे हूत। आखिरी जोडिक है और नया साल भी शुरू होने वाला है। पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। हम जितना भी कुछ बताते हैं आपको, ये असेंडेंट से बताते हैं, लगन से, मून राशि से नहीं, लगन से बताते हैं। लगन वो जो आपका वक्त होता है, जो आपका टाइम ऑफ बर्थ होता है, उससे जो स्टार आपका बनता है उसको लगन कहा जाता है। मून से जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो भी स्टार की कंडीशंस है जो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो उसे हम कितने के मुतमिन हैं, कितना फीलिंग्स को बेहतर महसूस कर रहे हैं, और लगन से फिजिकली चीज़ों को हम होते हुए देखते हैं। तो हमारा ज़्यादातर जो जितना भी ये हारोस्कोप का सिलसिला होता है वो लगन से होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब बुर्ज हूत की बात करते हैं। बुर्ज हूत का पिछला साल जो है काफ़ी थोड़ा मुश्किल था, ख़ास तौर पर हेल्थ के इश्यूज को लेके काफ़ी मुश्किलात थी। अपना ही स्टार 8वें घर में बैठा हुआ था और दुश्मन के घर में बैठा हुआ था, और अब साल के एंड में ही वो अक्टूबर में 9th हाउस में आपके आ गया, दोस्त के घर में आ गया। वहाँ से 5वीं नज़र से ताले को देख रहा है, 7वीं नज़र से तीसरे घर को देख रहा है, और 9वीं नज़र से 5वें घर को देख रहे हैं। यहाँ जुपिटर का आना बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी लक फैक्टर्स चलेंगे, फादर के साथ आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, बैरून मुल्क से आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे, और आपकी हेल्थ के इश्यूज काफ़ी बेहतर होंगे क्योंकि 9वें घर का भी ये कारक है। और वहाँ से बैठ के अपने ही घर को देखेगा, माइंड को भी देखेगा, तीसरे घर को भी देखेगा। अगर छोटे बहन भाइयों से कोई मसले मसाइल हैं तो वो बेहतर होंगे, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम है। आप अपना माहौल को बेहतर कर सकते हैं, अपनी रंजिश जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे जुपिटर आपका अपना स्टार आपको काफ़ी फ़ायदे देगा। अब सैटर्न जो है आपके घर में 11वें और 12वें घर का मालिक होता है। सैटर्न इस कुंडली में मेलिफिक कहा जाता है, नेचर वाइज भी इसको मेलिफिक कहते हैं, लेकिन वो केंद्रा के घर में बैठा हुआ है और जुपिटर आपके ट्राइन में आके बैठा हुआ है। तो अगर नह स्टार पापी बाय नेचर भी हो और कुंडली में बेनिफिक हो तो उसको बहुत अच्छा कहा जाता है। तो सैटर्न भी यहाँ पे आपको फायदे देगा, चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर होंगी, और वहीं से वो अपने घर 12वें घर को देखेगा। अगर आपका इमिग्रेशन बाहर जाने का प्रोग्राम है फैमिली समेत, तो ये बहुत ही आइडियल टाइम है आपके लिए 2019 इमिग्रेशन के लिए। और जो बच्चे एजुकेशन के लिए या जो एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, ये बहुत ही साल जो है आइडियल साल है आपके लिए बैरून मुल्क सेट होने का, क्योंकि 12वें का मालिक अपने ही घर को यानी 12वें घर को देख रहा है, जो आपको बैरून मुल्क से सेटल भी कराएगा। और बैरून मुल्क से आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको फायदा होगा। साल के शुरू में ही सन जो आपके छठे घर का मालिक है तो आपका दोस्त, लेकिन है छोटे घर का मालिक 10वें घर में, उसका कंजक्शन सैटर्न के साथ होगा। तो वर्किंग प्लेस बिजनेस में कोई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, अगर टेंशन डिप्रेशन की वजह से कोई गलत फैसले कर सकते हैं। तो बहुत अपने आप पे कंट्रोल रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें, क्योंकि 5th हाउस में आपका राहु भी बैठा हुआ है जो आपको एग्रेसिव करेगा। तो ये पहले 16 दिसंबर से टाइम ये शुरू हुआ, लेकिन ये 16 जनवरी तक टाइम रहना है। यहाँ पे अपने आप को बहुत अपने कंट्रोल रखना है, कोई गलत फैसला ना हो जाए जो आपको आगे टेंशन डिप्रेशन डाल दे, काम के लिए बिजनेस के लिए टेंशन में आ जाए, या कहीं आप वर्किंग में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बड़ा अपने आप को माइंड पे कंट्रोल रखना है आपको। अब मंगल जो है वो आपके ताले में ही बैठा हुआ है, सेकंड का मालिक ताले में बैठा हुआ है, और जुपिटर जो है वो मंगल के घर में बैठा है। ये बहुत ज़बरदस्त ट्राइंग है
6 फरवरी तक, बल्कि 2 फरवरी तक ये बहुत अच्छी ट्राइंग है। यहाँ आपको सेहत भी बेहतर फील करेंगे, फाइनेंशियली मैटर्स में भी बेहतर होंगे, फाइनेंशियली जो एसेट है उसमें भी इजाफा होगा, फैमिली का भी आपको सुख मिलेगा। फिर मार्च 2 फरवरी को अपने ही घर में आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे एक तो फाइनेंशियली सुख मिलेगा, फैमिली का सुख मिलेगा, थोड़ा आपका जो बोलने का अंदाज है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मार्स भी एक एग्रेसिव स्टार है। अब उसकी मार्स की पूरी नज़र राहु के ऊपर भी होगी, तो 5th के ऊपर भी आपको पूरा कंट्रोल होगा। आपको राहु जो तंग कर रहा था तो मार्स जब देखेगा तो वहां से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 4th से जब देखेगा, 8वीं नज़र उसके अपने ही घर पे होगी, आपके सॉरी अपना लिब्रा पे होगी, और अपने घर 9वें घर पे भी होगी, तो बैरन मुल्क से बड़ा खुशखबरी मिलेगी। फादर की हेल्थ को लेके काफ़ी मसला लगे थे, वो भी बेहतर होंगे। कोई रुका हुआ पैसा वो भी आपको मिल सकता है। सन जैसे ही आपके 11वें घर में जाएगा 16 जनवरी के बाद, हालांकि आपके छठे घर का मालिक है, लेकिन 11वें घर में जब जाएगा तो यहाँ पे आपको जो आपकी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन थी फाइनेंशियल को लेके, उसमें भी बेहतरी आएगी, वहाँ पे भी बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि सन इस कुंडली में मेलिफिक है, तो पहले जो ये 16 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जो है वो बड़े बहन भाइयों से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है। अब जब ये सेप्टन फरवरी में तीसरे घर यानी आपके 12वें घर में आएगा, वहां से वो अपने घर को भी देखेगा, तो बैरून मुल्क से काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई टेंशन या डिप्रेशन भी आ सकती है, कोई लिटिगेशंस का मसला मसाइल भी खड़े हो सकते हैं, और कोई पुलिस का भी जो है मसला मसाइल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि राहु भी आपके 4th और 10th में आ जाएंगे। राहु जो है वो 4th में आ जाएगा, और केतु जो है वो आपके 10th में आ जाएगा। तो यहाँ पे राहु जो है 5वीं से देखेगा, तो आपके विजडम में, आपके नॉलेज में, आपका सीक्रेट नॉलेज जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपका तवज्जो बढ़ेगी, और उसमें काफ़ी आप चीज़ें नई से नई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 12वें घर को 9वीं से देखिएगा, तो ये एक थोड़ा सा टेंशन का बायस बन सकता है। यहाँ पे कोई लिटिगेशंस या किसी ऐसी फड्डे में मत पड़ जाएगा जो पराया हो और आप बिना वजह उसके अंदर अपनी टांग अड़ा दें और आपके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े। जुपिटर पूरे साल इधर रहेगा, अक्टूबर नवंबर तक रहेगा, तो यहाँ पे इसको फ़ायदा मिलेगा। सैटर्न जब भी मार्स सैटर्न का जो एक कंजक्शंस नहीं होंगे तो सैटर्न भी आपको यहाँ पे फ़ायदा दे देगा। वीनस की भी अच्छी मूवमेंट्स जो है वो भी आपको यहाँ से फ़ायदा देंगी, और काफ़ी चीज़ें जो है आपकी बेहतर होंगी। फिर मार्स आपके अपने तीसरे घर में आएगा, वो हिम्मत और करेज और छोटे ट्रैवल से आपको फ़ायदा होगा, बैरोनूर से भी फ़ायदा होगा, और काम में भी आपको कोई नई चीज़ें एकदम मिलेंगी, और सडनली कोई गेन भी होगा। लेकिन यहाँ पे जब मार्स चौथे घर में आएगा तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। 22 मई से लेकर अगले जून तक जो है, ये जून जुलाई तक ये टाइम थोड़ा मुश्किल होगा। मदर की हेल्थ को लेकर काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है, तो यहाँ मार्स और सैटर्न और केतु और राहु का भी कम्बिनेशंस बनेगा। ये एक टाइम थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, लेकिन इसी टाइम में आप अगर थोड़ा सा अपनी चीज़ों को कंट्रोल रखते हैं और डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगी। राहु क्योंकि जमनाई में शरफ है, वो बेहतर आपको रिजल्ट देगा। राहु यहाँ के जो है शरफ के घर में, तो यहाँ पे उसके रिजल्ट थोड़े से आपको बेहतर भी मिलेंगे। केतु और सैटर्न का कंजक्शन जो है ये सर्जरी का कारण भी होती है। बैकबोन की प्रॉब्लम जो है वो भी आपको लेके आ सकता है, और आपको काफ़ी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है। बैरून मुल्क के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। यहाँ पे आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। जो लव लाइफ भी आपकी काफ़ी मुतासर हो रही थी, जितने भी पाइसेस वाले हैं लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो जब राहु यहाँ से निकलेगा तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। आपके लव के मैटर्स भी बेहतर होंगे, और एजुकेशन के सिलसिले में भी काफ़ी बेहतरी आएगी। और जुपिटर देख रहा है, अगर आपके एग्जाम जो है मार्च के बाद है तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा, और अगर जुपिटर आपका अपना स्टार है तो रेट्रोग्रेड में इसके फल जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, एजुकेशन के लिए बेहतर होंगी।
पाइसेस वालों के लिए ओवरऑल ये टाइम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आने वाला वक्त भी जो है 2020 के बाद सैटर्न अपने ही घर यानी 11वें घर में रहेगा, बहुत ज़बरदस्त टाइम है। उसके बाद आने वाला जो टाइम 2020 का भी है वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, यानी पाइसेस के हालात में काफ़ी तब्दीली आएगी। 2019 उनके लिए एक यादगार साल बन सकता है, क्योंकि सैटर्न ने अगले घर अपने ही 11वें घर में जाना है, जहां आपको काफ़ी बेनिफिट्स और आपके लाइफ में बहुत बड़े जम्स आपको मिल सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा जो साल है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जब जब सन थोड़ा सा पूरे घर में आएगा या सैटर्न के ऑपोजिशन या राहु केतु में आएगा, क्योंकि 4th और 10th में आपके ग्रेन भी लगेंगे, तो यहाँ घर को माहौल को लेकर, मदर की हेल्थ को लेकर, बिजनेस के चीज़ों को लेकर या जॉब के, आपको बहुत ही अकल से काम लेना है, जज्बात पे नहीं आना और ज़मीनी हकाइक को देख के फैसले करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, क्योंकि जुपिटर पूरे साल रहेगा, सैटर्न भी इधर रहेगा, राहु केतु भी यहाँ पे 2020 तक रहेंगे, तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर। जो सियासतदान है, क्योंकि केतु सैटर्न का इलेक्शन दोनों का ताल्लुक सियासत से भी है, तो जो सियासतदान हैं उनको शायद यहाँ पे कोई सीट या कोई बेनिफिट्स मिले, सियासत में उनको थोड़ा कामयाबी मिले, क्योंकि आने वाला टाइम अभी जो सियासतदान पाइसेस है उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। यहाँ पे सियासत में भी उनके लिए करियर बनेगा और काफ़ी चीज़ें जो ऑयल से रिलेटेड काम है उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा, जो कंस्ट्रक्शन से काम करते हैं उनको भी बेनिफिट्स होगा, जो ज़मीन से रिलेटेड है, चमड़े से रिलेटेड जो काम, जो सेक्टर से रिलेटेड काम है उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। 2020 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। 2019 एक टर्निंग पॉइंट बनेगा ईयर्स आपके लिए, अगर आप सही दिशा में चलते हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं, चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर और ख़ास तौर पर बैरूनी मुल्क के लिए आपके लिए साल बहुत अच्छा है। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे और फिर आपके सामने कोई नया टॉपिक और नया सिलसिला लेकर आएंगे। ये 2019 12 जोडेक्स के लिए कैसा रहेगा आज हमारा कंप्लीट हुआ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपका हौसला ही हमें ये यहाँ तक लेकर आया, और आप देखते हैं और हमें करिश करते हैं तो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और ये सब कुछ हम आप ही के लिए करते हैं। जो मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हैं वो मुझे टाइम लेके पूछ सकते हैं, वीडियो में तो और मैसेज में तो मैं नहीं बता सकता कि पर्सनली मुझे बताएं, वहाँ पे तो मैं नहीं बता सकता। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।